चमत्कार का ये दरबार है, केवल प्यार का ये दरबार है। चमत्कार का ये दरबार है, केवल प्यार का ये दरबार है। मूर्ख है वो जो तुमसे डरते हैं, मूर्ख है वो जो तुमसे डरते हैं। हम तो बस केवल तुम पर मरते हैं, हम तो बस केवल तुम पर मरते हैं। सुख संसार का कल की दरबार है, सुख संसार का कल की दरबार है। प्रेम प्रीत ही रहती कल की दरबार में। नमस्ते, जय श्री अम्मा भगवान। सभी को मुक्ति मोक्षा ट्रांसलेशन क्लास में स्वागत है। पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। हाथ जोड़ते हुए अम्मा भगवान को स्मरण करते हुए मूल मंत्र जाप करते हैं। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। ओम जय बोलो ज्ञान प्रदर्शी परंजोति अम्मा भगवान की जय। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रिय श्री भगवान को पाद प्रणाम। श्री भगवान कहते हैं कि हम अंदर से कूड़े के ढेर और सेप्टिक टैंक की तरह है। दूसरी ओर श्री भगवान जी कहते हैं कि केवल हम ही है और केवल हमारे ही अस्तित्व है। श्री भगवान इन विरोध अभ्यासों को एक साथ कैसे समझे, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए हमें कौन सी साधना करनी चाहिए। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान। हम छोटे में और बड़े आई के बारे में बात करते हैं। तो जब आप छोटे आई में होते हैं तो आप एक कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं होते। अहम सेल्फ हर समय काम करता रहता होता है। आप आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और फिर आप सारी शरारतों पैदा करते हैं। इसलिए हम आपको सेप्टिक टैंक, कूड़े की ढेर कहते हैं। लेकिन जब आप बड़े आई की ओर बढ़ते हैं तो आप सब कुछ है। आप ब्रह्मांड है, आपके अलावा और कुछ नहीं है, केवल आपका ही अस्तित्व है। ऐसा तब होता है जब आप बड़े आई में चले जाते हैं। हमारा सारा काम आपको छोटे आई से बड़े आई की ओर ले जाना है। इसलिए दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि आप कूड़े की ढेर है तो हम छोटे आई की बात कर रहे होते हैं। जब आप कहते हैं कि अब सब कुछ है तो हम बड़े आई का संदर्भ देते हैं। अगला प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, हम सभी को सुगंध दिव्य खुशबू की घटना से
आशीर्वाद देने के लिए हृदय से आभार। पिछले मुक्ति मोक्षा कक्षाओं में श्री भगवान ने कहा है कि यह सुगंध फिनोमिनन श्री परंज्योति की अंतिम स्थापना की तैयारी है। परंज्योति की यह स्थापना कब होगी और हमें इस स्थापना के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान, आपके लिए तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस इतना कर सकते हैं कि आपको देखने की कला आर्ट ऑफ सीइंग में मास्टर हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब आपको देखने की तरीका समझ आ जाएगा तो ज्योति आप पर उतरेगा। आप फिर यह बिल्कुल अलग होगा। आप इसका अनुभव करेगा। हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, इसलिए आपको बस इतना करना है कि देखने की कला में मास्टर हासिल करनी है। इसके लिए अनुग्रह भी आवश्यकता होती है जो हम आपको देंगे और फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार जब आपने देखने की कला में मास्टर हासिल कर ली तो आपको बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकेगा। जब तक कि आप बड़े आई में लैंड नहीं हो जाते हैं, तो जिसे हम बड़ी पक्षी बिग बर्ड कहते हैं, आप बड़े पक्षी की ओर बढ़ेंगे। आप बड़े पक्षी के रूप में जिएंगे। छोटा पक्षी फेड होते जाएंगे। वह आप है, वर्तमान आप। जब आप कहते हैं तो हमारा मतलब वर्तमान आप से है जो छोटे पक्षी में है, लेकिन बाद में आप बड़े पक्षी की ओर बढ़ेंगे। तभी आप कहेंगे कि आप सब कुछ हैं और आप इसे देखने वाले हैं। आप सभी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। आप इसे जल्दी ही देखेंगे। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परंज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान, क्या आप कृपया समझा सकते हैं कि एकम में बन रहे नए मंदिर को परंज्योति कल्की क्यों कहा जाता है? धन्यवाद श्री अम्मा भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है क्योंकि इस चरण में परंज्योति कल्की की भूमिका निभाएंगे। और कल्की की भूमिका क्या है? कल्की की भूमिका मानव चैतन्य को मुक्त चैतन्य में बदलाना है। यही कल्की की भूमिका है, क्योंकि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हम खत्म हो जाएंगे। हमें अगली प्रजाति के रूप में उभरना होगा। इसका मतलब है कि हमारी चैतन्य बदलनी चाहिए। तो विभिन्न अवतारों की तरह कल्की की भूमिका मानव चैतन्य को बदलना है, जो मूल रूप से मुक्ति है। लेकिन कल्की क्यों? क्योंकि हम अपने कार्यक्रमों में कल्की का आवाहन करते हैं तो रहस्यमय तरीके से कल्की आते हैं, घोड़े पर आते हैं, तलवार के साथ आते हैं। तो यह कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। रहस्यमय तरीके से वास्तव में यह वहाँ है। नेमम में हर रविवार को कार्यक्रम चलता है। वो कल्की का आवाहन करते हैं और कल्की वहाँ आते हैं। लोग कल्की को देखते हैं। नए लोग भी कल्की को देखते हैं। इसलिए इसे परंज्योति कल्की कहा जाता है। वहाँ जो है वहाँ परंज्योति है, लेकिन वह क्या भूमिका निभा रहे हैं? परंज्योति व कल्की का भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हम इसे परंज्योति कल्की आलम या परंज्योति कल्की मंदिर कहते हैं। अगला प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, क्या श्री भगवान कृपया जनवरी 2026 में होने वाले दिव्य दर्शन दीक्षा दर्शन के लिए संकल्प के बारे में समझाएंगे? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा उत्तर दिया है। देखिए, हमारा अभी एकमात्र ध्यान, एक और केवल एक ध्यान आपको देखने की कला का मास्टर बनाना है। एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो
तो मान लीजिए कि आपने देखने की कला में मास्टर हासिल कर ली है। मूल रूप से जब आप देखते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई वित्तीय समस्या है जो आपको दुख दे रही है और मन उस दुख को पैदा कर रहा है। वित्तीय समस्या एक भौतिक समस्या है, लेकिन मन उसमें शामिल हो जाता है और मनोवैज्ञानिक दुख पैदा करता है, साइकोलॉजिकल सफरिंग। आप उसे देखते हैं। जब आप उसे देखते हैं तो मन जो दुख पैदा करता है वह दूर हो जाता है। समस्या बनी रहती है, वित्तीय समस्या बनी रहती है, लेकिन दुख चला जाता है। फिर चमत्कार होता है। एक बार जब दुख चला जाता है तो कुछ समय बाद वित्त की भौतिक समस्या स्वयं दूर हो जाती है। तो इहम को परम के माध्यम से संभाला जाता है। इसलिए हर कार्यक्रम में हमारा पूरा ध्यान आपको देखने की कला में मास्टर करने की मदद करते हैं, न केवल आपकी सांसारिक समस्याओं को संभालने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त बनाने के लिए। यदि आप मुक्त नहीं हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपको जीवन जी रहे हैं वह व्यर्थ, बेकार, उद्देश्यहीन जीवन है। लेकिन आप अस्तित्व में क्यों हैं? क्योंकि आप मरने से डरते हैं। इसलिए आपको किसी तरह जीना है, लेकिन वह जीना बिल्कुल भी नहीं। जीना कुछ बिल्कुल अलग है। दुनिया बहुत अलग दिखेगी, ब्रह्मांड बहुत अलग दिखेगा, सब कुछ अलग है, बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल अद्भुत। लेकिन आपको इसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है। आप बिल्कुल कूड़ा बेकार जीवन जी रहे हैं। आप बस इतना ही जानते हैं, लेकिन उसी के साथ आप अपनी खुशियों पैदा करते हैं और आप उन खुशियों से सुख रहते हैं और आप मर जाते हैं। और क्योंकि आप इतना निम्न प्रकार का जीवन जीते हैं, पूरी तरह से अहम और उस दुखों में हैं। जब आप मरते हैं तो आप किसी निम्न लोकों में जाते हैं, भयानक लोक भी है। आप वहाँ जाते हैं क्योंकि आप यहाँ एक भयानक जीवन जीते हैं। इसलिए हमें आपको मुक्त करना होगा। और आप क्या कर सकते हैं? हम देखने की कला में मास्टर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम वहाँ आपकी मदद करेंगे। इसके लिए मस्तिष्क में बदलाव, ब्रेन चेंजेस की आवश्यकता है। हमारा पूरा काम आपके मस्तिष्क में बदलाव करने के बारे में है। दीक्षा यही करती है, सोमा यही करता है, सुगंध यही करती है। सब कुछ आपके मस्तिष्क पर काम कर रहा है। यह मस्तिष्क इसी तरह कार्य करेगा जिस तरह से आपका कार्य कर रहे हैं। इसके बदलना होगा। एक बार जब हम उसे बदल देते हैं तो देखना, सीइंग घटित होता है और फिर बाकी सब अपने आप होता है। अगले प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, धर्म के अनुसार डिवाइन दिव्य क्या है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। हम डिवाइन शब्द का अक्सर उपयोग करते हैं। डिवाइन, कभी कभी हम ईश्वर, डिवाइन, इन सब शब्दों का उपयोग करते हैं। इसका वास्तव में क्या अर्थ है? दिव्य शब्द का उपयोग हम लोगों की खातिर, लोगों की सुविधा के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड जीवित है। यह पूरी तरह से सचेत है। इसका एक मन है, इसकी स्मृति है। ब्रह्मांड, आपको लगता है कि ब्रह्मांड ग्रहों और सितारों और इस और उससे बड़ा है। ऐसा नहीं है। यह वास्तव में पूरी तरह से जीवित है। इसमें ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड, पूरी स्मृति है। आप पूरा जीवन या जीवन और पिछले सब कुछ वहाँ है, रिकॉर्ड वहाँ है, जिसे हम आपके लिए
कार्यक्रम के माध्यम से चला रहा है। इसीलिए जब हम दिव्य शब्द का उपयोग करते हैं तो हमारा मतलब ब्रह्मांड से होता है, लेकिन आपकी मदद के लिए हम कहेंगे कि यह दिव्य है, डिवाइन है, क्योंकि आप इसके साथ अधिक सहज महसूस करेंगे। यदि आप ब्रह्मांड कहेंगे तो आप कहेंगे कि ब्रह्मांड से कैसे जुड़े, तो हमारा यही मतलब है। दिव्य का अर्थ है ब्रह्मांड। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। हमारे कुछ भक्त इस ग्रह पर भगवान के मिशन को पूरा करने से पहले ही जल्दी क्यों चले जाते हैं? क्या वे अपने बाद के जीवन में इस ग्रह पर भगवान के विभाजन में मदद करेंगे? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा उत्तर दिया है, हमारे वे भक्त बहुत अच्छे सेवक जो काफ़ी जल्दी चले गए हैं, वे दूसरे दुनिया से धर्म की मदद कर रहे हैं। वे वास्तव में यहाँ के कुछ भक्तों से बात कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत से लोग उस तरह से उभर रहे हैं, दूसरी दुनिया में काम में मदद कर रहे हैं। अब उनमें से काफ़ी लोग हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, अम्मा भगवान के सेवक का मृत्यु के बाद का जीवन कैसे होगा? धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान जी ने इसे कहा, अम्मा भगवान का सेवक दूसरी दुनिया में अम्मा भगवान के साथ होगा। आप दूसरी दुनिया में हमारे साथ होंगे। दूसरी दुनिया उतनी ही वास्तविक है जितनी यह दुनिया। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान को पाद प्रणाम। श्री अम्मा भगवान के साथ जुड़ाव बॉन्ड ही सभी समस्याओं का समाधान है। श्री भगवान के साथ सबसे मजबूत बंधन कैसे बनाया जाए? धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान, आपको अम्मा भगवान के साथ वैसा ही बंधन बनना चाहिए जैसे आप साथ ही मनुष्यों के साथ बनते हैं। जिस तरह से आप अपने माता पिता, अपने भाइयों बहनों, अपने चाचाओं के साथ जुड़ते हैं, उसी तरह आप जुड़ सकते हैं। बस इतना ही, कुछ खास नहीं। जैसे आप इंसानों के साथ जुड़ते हैं, आप एक इंसान हैं और आपके लिए हम इंसानों के रूप में प्रकट हो रहे हैं और आप उससे संबंधित हो सकते हैं जैसे आप एक इंसान से संबंधित होते हैं। इसलिए यदि आप केवल ब्रह्मांड के रूप में जाएंगे तो आपके लिए बंधन बनना मुश्किल होगा, लेकिन इसे अम्मा भगवान तक सीमित कर दे तो जुड़ना अधिक आसान है। अम्मा भगवान के साथ जुड़ना वास्तव में ब्रह्मांड के साथ जुड़ना है। लेकिन आप कैसे जुड़ते हैं? आप एक इंसान है ना? लेकिन जो महान प्राणी है वे ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आप एक इंसान होने के नाते केवल इंसान से ही जुड़ सकते हैं। मान लीजिए आप एक बंदर है तो आपके भगवान को भी बंदर होना चाहिए, अन्यथा आप जुड़ नहीं सकते। इसलिए मनुष्यों के लिए यह मनुष्य जैसा होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मांड को आपके लिए मनुष्य जैसा होना चाहिए। आपके लिए यह अम्मा भगवान है। यदि आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप इसके सक्षम नहीं हैं तो चूंकि अम्मा भगवान इतना मानवीय है, आप उनके साथ इस तरह जुड़ सकते हैं। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान को पाद प्रणाम। सेल्फ, आत्मा, सोल और चैतन्य कॉन्शियसनेस के क्या अंतर है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, जो है वह केवल चैतन्य है। वह नहीं जिसके बारे में
आप बात करते हैं। तो जब मन पूरी तरह से मौन होता है, बिल्कुल शांत होता है, तो जो वहाँ है वह चैतन्य है। तो वही एकमात्र चीज़ है जो वहाँ है। वही चैतन्य ही सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, ब्रह्मांड सब कुछ के रूप में प्रकट होती है। चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं है। अब हम अहम सेल्फ पर आते हैं। अहम इसलिए है क्योंकि आपकी इंद्रियां एक विशेष गति से तालमेल बिठा रही है। यदि उसे थोड़ा धीमी कर दिया जाए तो अहम चला जाता है। अहम के बारे में कुछ भी महान नहीं है। यह शरीर द्वारा निर्मित एक भ्रम है। जब आप देखते हैं तो आप वास्तव में सुनते नहीं हैं। जब आप सुनते हैं तो आप स्मेल नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यह सब एक ही समय पे हो रहा है। गति के कारण यह बहुत बड़ा भ्रम है और इसलिए आपको लगता है कि आप वहाँ हैं। एक बार जब यह धीमी हो जाता है तो सेल्फ दूर हो जाता है। आत्मा, यह एक और बड़ा मजाक है। कोई आत्मा है ही नहीं, ना कोई अहम है, ना कोई आत्मा। जो है वह केवल चैतन्य है। और सवाल यह है कि अगर आत्मा नहीं है तो क्या यात्रा करता है? बात यह है कि यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे लोग मूल रूप से आप यहाँ गायब होते हैं और वहाँ प्रकट होते हैं। आप यात्रा नहीं करते। जब तक आप यात्रा करना नहीं चाहते, यही यात्रा करना प्रकट होना और गायब होना, प्रकट होना और गायब होना है। बस इतना ही। आप ब्रह्मांड के अंत में प्रकट हो सकते हैं। तुरंत कोई भी ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हर जगह है क्योंकि हम चैतन्य है जो हर जगह है, जो एकमात्र चीज़ है। इसलिए आप यहाँ पॉप हो सकते हैं, वो प्रकट हो सकते हैं, और वहाँ वो प्रकट हो सकते हैं। और आज हमारे पास इसे स्वीकार करने के लिए विज्ञान का पर्याप्त समर्थन है। विज्ञान इसमें मजबूती से हमारे साथ है और प्रकट हो सकते हैं और आप गायब हो सकते हैं। यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक आप यहाँ वहाँ हर जगह जाते रहते हैं, लेकिन आप केवल प्रकट और गायब हो रहे हैं। इसीलिए कोई आत्मा नहीं है, ना कोई आत्मा, ना कोई अहम। जो है वह केवल चैतन्य है। अगला प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, कृपया इन शिक्षाओं पर विस्तार में बताइए। मनोवैज्ञानिक दुख का कारण प्रेम की कमी है और सभी मनोवैज्ञानिक दुख चोट है और सभी चोटें एक समान है। धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान जी ने इस प्रश्न को ऐसा समाधान दिया है। मूल रूप से साइकोलॉजिकल सफरिंग, साइकोलॉजिकल अहम को चोट पहुंचाना है। पहले जिस अहम के बारे में मैंने बताया था कि वह जैविक अहम, बायोलॉजिकल सेल्फ था, जिससे आप दूसरे से अलग महसूस करते हैं। फिर आपके पास मनोवैज्ञानिक सेल्फ भी होता है, लेकिन आधार वही है, वह दूसरा अहम है। और यह मूल रूप में स्मृति है और यह वह सब वहाँ है। और मूल रूप से यह अपने साथ चोट और दर्द लेकर चलता है। अहम को चोट लगती है, उसका अपमान होती है, जो भी होता है वह सब आप अपने साथ रखते हैं। इसी कारण आपको साइकोलॉजिकल दुख होता है। लेकिन प्रेम वह प्रेम नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपका साधारण प्रेम भी, सरल प्रेम इन चोटों को भर सकता है और उस तरह से आप साइकोलॉजिकल सफरिंग से मुक्त हो सकते हैं।
और निश्चित रूप से जब आपको दूसरा प्रेम डिवाइन लव मिलता है तो यह पूरी तरह से चला जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले भी सरल प्रेम में इसे संभाल जा सकता है। प्रेम उस चोट के लिए, उस दर्द के लिए दवा है। इसे लगाइए और दूर हो जाएंगे। जय बोलो ज्ञानप्रदा श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, पाद प्रणाम। जब श्री अम्मा भगवान परमज्योति स्वरूप में वहाँ मौजूद है तो प्रतिक्रियाओं में हमें दूसरे मंदिरों में ले जाने के पीछे क्या दिव्य कारण है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। देखिए, आप जिस भी मंदिर में जाएं, जिस भी भगवान की पूजा करें, वहाँ परमज्योति ही है। लेकिन आपको किसी विशेष भगवान की पूजा करना सुविधाजनक लग सकता है, चाहे जो भी कारण हो, या आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता, या उस विश्वास में हो सकता है जिसमें आप पैदा हुए हैं। बहुत से कारक शामिल हो सकते हैं और आप उसके साथ अधिक सहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन वह भी परमज्योति ही है। आप राम मंदिर जाकर पूजा करते हैं, आप परमज्योति की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण के मंदिर जाकर पूजा करें, आप परमज्योति की पूजा कर रहे हैं। या गणेश या किसी भी भगवान की आप पूजा करते हैं, वह परमज्योति ही है। परमज्योति के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन वह उस तरह से प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं आपने भगवान स्वयं बनाए, क्योंकि आप उस भगवान की ओर आकर्षित हैं। आप उस भगवान से जुड़े हैं। परम ज्योति आपसे उसी भगवान के रूप में संबंधित होंगे। इसलिए हम कहते हैं, कृपया किसी भी मंदिर में आप जाना चाहें जाइए, जहां आप आकर्षित महसूस करते हैं, और आप वहां पूजा कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि यह परम ज्योति ही है, या आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई समस्या नहीं है। यह वही चीज़ है, चाहे ईसाई चर्च जाना हो या इस्लामी मस्जिद, वही चीज़ है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, मैं आपकी उपस्थिति हमेशा अपने भीतर चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हमारे भीतर अंतर्यामी के रूप में आपसे बात कैसे जारी रखे? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, जैसे जैसे आप देखने की कला में महारत हासिल करेंगे, यह आपके साथ स्वाभाविक रूप से होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ विशेष करेंगे, यह स्वाभाविक रूप से होगा। अगला प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, पाद प्रणाम। मेरा जुड़ाव केवल अम्मा भगवान के साथ है, मेरा परम ज्योति के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। क्या इससे मेरा जीवन में चमत्कारों के होने पर कोई प्रभाव पड़ता है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा कहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप या तो परम ज्योति से संबंध हो सकते हैं, या आप कल्कि से संबंधित हो सकते हैं, या आप अम्मा भगवान से संबंधित हो सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। जिसके साथ भी आप सहज है, वह आपके लिए काम करना चाहिए, या भगवान के किसी अन्य रूप से वह आपके लिए काम करेगा। बस आप ब्रह्मांड कह सकते हैं, यह काम करेगा यदि आपका जुड़ाव है। देखिए, एक बार एक वैज्ञानिक मेरे पास आए थे। वह जर्मनी से थे और वह भगवान से संबंधित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वह एक वैज्ञानिक है। इसलिए उनका मन इसके विरुद्ध विद्रोह कर रहा था। लेकिन
उन्हें कुछ मदद चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं भगवान से जुड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे कुछ मदद चाहिए। मैंने कहा, आप ब्रह्मांड से प्रार्थना करें, ब्रह्मांड जीवित है, इसकी एक स्मृति है, इसमें सब कुछ है, ब्रह्मांड जवाब देगा। तो जर्मनी में उनके पास एक कार थी। वह उस कार को बदलना चाहते थे, एक नया कार लेना चाहते थे, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने यह कोशिश की। उन्होंने कहा, ओ ब्रह्मांड, उन्होंने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे एक नई कार दिलाने में मदद करो। उन्होंने ईमानदारी से प्रार्थना की, हालांकि वह एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ईमानदारी से प्रार्थना की क्योंकि वहाँ ब्रह्मांड से प्रार्थना करने के विचार के साथ सहज थे। वह भगवान से प्रार्थना करने के विचार के साथ सहज नहीं थे, क्योंकि भगवान बहुत मानवीय है, लेकिन वह ब्रह्मांड के साथ बहुत सहज थे। उनके लिए इसका अर्थ बनता था। एक वैज्ञानिक होने के नाते, विश्व स्तर के वैज्ञानिक होने के नाते यह उनके लिए समझ में आता था। ओ ब्रह्मांड, कृपया मुझे एक नई कार दे। उन्होंने सुबह प्रार्थना की, शाम को कोई दूसरा कार आई और उनकी कार को टक्कर मार दी। थोड़ा सा डैमेज हो गया था, एक छोटा सा स्क्रैच आया। फिर इसे इंश्योरेंस के लिए ले जाया गया। बीमा कंपनी ने उस कार की मरम्मत के लिए कैलकुलेट की। जर्मनी में चीज़ें अलग है, तो उन्होंने पाया कि उस कार की मरम्मत करना काफ़ी महंगा था। तो कंपनी ने इसके बजाय उन्हें नई कार उपहार में दे दी। तो सुबह उन्होंने ब्रह्मांड से प्रार्थना की, शाम तक उनके पास नई कार थी। बेशक ये जर्मनी है, तो प्रार्थना का उत्तर मिल गया। तो यह इस पर निर्भर करता है कि आप संबंधित होने में सक्षम है। वह एक वैज्ञानिक होने के नाते साधारण वैज्ञानिक नहीं, बल्कि विश्व स्तर के वैज्ञानिक ऐसा करना में सक्षम थे। तो यह निर्भर करता है कि क्या आप संबंधित होने में सक्षम हैं, क्या आप इष्ट देवता से जुड़ पा रहे हैं। यह ठीक है, लेकिन आपका कुछ रिश्ता होना चाहिए, तभी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, अन्यथा नहीं। यहाँ तक कि परंज्योति से भी आपका कुछ रिश्ता होना चाहिए। यदि आप केवल परंज्योति कहते हैं, तो बस रोशनी से बात कर रहे हैं, वह काम नहीं करेगा। अगला प्रश्न, पादप्रणाम श्री भगवान। जब कोई दुर्घटना होती है और कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कुछ अन्य बच जाते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान का अनुग्रह और सत्कर्म केवल उन लोगों के लिए है जो बच गए? क्या मरने वालों और उसके परिवार के सदस्य के लिए भगवान की कृपा होगी? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, जो होता है अनुग्रह सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई बच गया तो उसे अतिरिक्त अनुग्रह मिला। ऐसा नहीं है कि जो मर गया उसके पास वह अनुग्रह ही नहीं था। वह एक दिव्य योजना है, उसके अनुसार पूरी बात हो रही है। इसमें कुछ के पास अनुग्रह होने और कुछ के पास नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। भगवान ने प्रार्थना के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भावना के साथ दृश्य बनाना, विजुअलाइजेशन पर जोर दिया। भगवान, यदि कोई विजुअलाइजेशन करने में सक्षम नहीं है तो वो क्या करे? साथ ही प्रार्थना के लिए समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हालांकि जब कोई ब्रेकडाउन की स्थिति में हो और केवल समस्याएं देख पा रहे हो, तो वह कैसे प्रार्थना करे? धन्यवाद श्री भगवान।
श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, यदि आप विजुअलाइजेशन करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको भावना, फीलिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह भावना जो समस्या हल होने पर आपको होगी, आपको वह भावना पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। भावना बहुत बहुत शक्तिशाली होती है और यह काम करेगी, तो यह आप पर निर्भर करता है। भावना वास्तव में विजुअलाइजेशन से अधिक शक्तिशाली है। आप इसे आजमा सकते हैं। जय बोलो ज्ञानप्रदा श्री परंज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। धर्मा ने हमें सफलता की सूत्र सिखाया है, इंटेंट, एफर्ट प्लस ग्रेस इज इक्वल टू सक्सेस। हमें किस पर अधिक जोर देना चाहिए, संकल्प या प्रयास या अनुग्रह? क्या अनुग्रह प्रयास वाले हिस्से को पीछे छोड़ सकता है? जब कोई आंतरिक रूप से असहाय महसूस करता है और एक बिंदु के बाद कोई बाहरी प्रयास करने में सक्षम नहीं होता। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने इसे कहा, देखिए, यदि आपका संकल्प बहुत मजबूत है तो प्रयास स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होगा। यदि ये दो है तो अनुग्रह भी पीछे पीछे आएगा। आपको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, यह आएगा। आपको पहले संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसका अर्थ है कि आपके पास बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। पहले वहां पहुंचे, फिर आप पाएंगे कि प्रयास शुरू हो गया है, तो भीतर जाएं और फिर आप पाएंगे कि अनुग्रह आता है। एक प्रार्थना और तुरंत अनुग्रह आता है। यदि आप वास्तव में अभ्यास करें तो यह सब काफ़ी आसान है, लेकिन आप इसे करते नहीं हैं। लोग इतने आलसी हैं, वे स्पष्ट रूप से सोचने पर भी समय नहीं बिता रहे हैं। उनके पास उसके लिए भी पर्याप्त धैर्य नहीं है, तो क्या करें? और फिर से वे सोचते ही रहते हैं। प्रयास बिल्कुल उभरता ही नहीं है। तो उस स्थिति में आपको कुछ कदम उठाने चाहिए। आप कहें, अब मुझे कार्य करना ही होगा। आमतौर पर यदि आप समाधान के बारे में सोचते रहते हैं तो प्रयास शुरू हो जाएगा। एक बार प्रयास शुरू हो गया, फिर कुछ कठिनाई आई और आप कहते हैं, ओ भगवान, यह परम ज्योति हो सकता है, ब्रह्मांड हो सकता है, जो कुछ भी आप चाहे हो सकता है। फिर आप पाते हैं कि अनुग्रह आता है। आप बस ब्रह्मांड कह सकते हैं, यह आपकी मदद करेगा। वो कल की बोल सकते हैं, यह भी आपको मदद करेगा। परम ज्योति बोल सकते हैं, यह आपकी मदद करेगा। ओ ईश्वर कह सकते हैं, यह आपकी मदद करेगा। अनुग्रह आएगा। अगला प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, पाद प्रणाम। भगवान, हमने सीखा है कि आंतरिक दुनिया में पैसिव, निष्क्रिय और बाहरी दुनिया में एक्टिव, सक्रिय होने की आवश्यकता है। हालांकि हमारे कार्य भी हमारी आंतरिक स्थिति से प्रेरित होता है। जब कोई ब्रेकडाउन या आलस्य में हो और कोई कार्य करने का मन ना हो तो वह कैसे कार्य करे? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, आप केवल ब्रेक थ्रू की स्थिति में ही कार्य कर सकते हैं, ब्रेकडाउन की स्थिति में नहीं। इसीलिए आपको पहले ब्रेकडाउन से ब्रेक थ्रू की ओर शिफ्ट होना चाहिए। आपको कैसे शिफ्ट होता है? अपने शरीर की मुद्रा, बॉडी पोस्चर बदले। आपके लिए कुछ ऐसी मुद्राएं होंगी जहां आप ब्रेकडाउन में चले जाएंगे, कुछ मुद्राएं जो आपको ब्रेक थ्रू की ओर ले जाएगी। ये ब्रेक थ्रू स्थितियों शरीर द्वारा नियंत्रित होती हैं।
तो आप जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से झुकते हैं, यह सब मायने रखता है। आपको यह पता लगाना होगा कि कौन सी मुद्रा आपको ब्रेक थ्रू में डालती है, कौन सी ब्रेकडाउन में। आपकी भावनाएं और एहसास शरीर द्वारा नियंत्रित होता है। उसके अनुसार आप बैठे। जैसे सेना में आपको एक विशेष तरीके से मार्च करना होता है, तभी आपको उसी तरह की भावना और फुर्ती मिलेगी। इसी तरह ब्रेकडाउन से निकलने के लिए आप शरीर की मुद्रा बदलें। यदि आप आराम कुर्सी पर रिलैक्स और पूर्ण है, तो आप ब्रेकडाउन में कैसे होंगे? जाहिर है आप नहीं होंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, मुद्रा आरामदायक होनी चाहिए। इन सभी की आवश्यकता है, जिसका आपको अभ्यास करना चाहिए। पहले शरीर को हिलाएं, फिर आप ब्रेक थ्रू में चले जाएंगे। वहाँ से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपको ब्रेक थ्रू अवस्था में प्रार्थना करना चाहिए, ब्रेकडाउन अवस्था में नहीं। जब तक कि दुख इतना अधिक ना हो कि आपको ब्रेकडाउन में होना पड़े, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। उस स्थिति से भी आप प्रार्थना करेंगे, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर आपको ब्रेक थ्रू स्थिति में प्रार्थना करना चाहिए, जब तक कि निश्चित रूप से आप बहुत वृद्ध ना हो। देखिए, रॉब जिसे आपने अभी सुबह सुना, वह 84 वर्ष की उम्र थे। 84 की उम्र में वह मुक्त हो गए हैं। और न केवल इतना, वह अपनी स्थिति दूसरों को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी उम्र में इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह इतना आसान है। जल्दी ही हमारे पास पर्याप्त संख्या होगी, जिससे मुक्त होना बहुत आसान हो जाएगा। ब्रेक थ्रू में रहकर एक प्रार्थना और कदम आप वहाँ पहुँच जाएगा। ऐसा होने जा रहा है। देखिए, 84 की उम्र में बस मुक्त हो गया और वह बहुत स्पष्ट रूप से बोल भी रहे हैं। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रेषित भगवान, वास्तव में इनर चाइल्ड कौन है? क्या 0 से 6 वर्ष के बीच का अनुभव किया गया जीवन है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान ऐसा उत्तर दिया है, यह बिल्कुल वही है। 0 से 6 वर्ष के बीच आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया, वही इनर चाइल्ड है। उसके बाद आप अब बच्चे नहीं रहे। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 0 से 6 वर्ष तक जो कुछ भी अंदर गया, जिसने भी आपको प्रोग्राम किया, वही इनर चाइल्ड है। वह आपको जीवन भर नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रेषित भगवान, इसका क्या अर्थ है कि व्यक्ति को अपने मार्ग का अनुसरण करना चाहिए? और क्या आप यह भी समझा सकता है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि कुछ समय बाद सभी मार्ग छूट जाते हैं? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। देखिए, यदि आप ईसाई हैं तो आपको ईसाई का मार्ग अनुसरण करना चाहिए। मान लीजिए कि वहाँ की शिक्षा है, अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्यार करें। आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। वह आपके लिए मार्ग है, क्योंकि आपका परिवार ईसाई था और आपका पालन पोषण ईसाई के रूप में हुआ था। वह आपके अंदर है। वह आपका सबसे अच्छा मार्ग हो सकता है। इसी तरह मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू जो भी हो, हिंदू धर्म में इतने सारे मार्ग हैं। आप जो भी मार्ग चाहें चुन सकते हैं, लेकिन अंततः जब आप इसे प्राप्त करने वाले होते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, तो सभी मार्ग गायब हो जाते हैं। यह एक मार्गहीन भूमि, पाथलेस लैंड बन जाती है।
एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, रॉब एक ईसाई है, लेकिन अब मार्गहीन भूमि, क्योंकि वह जीवन मुक्त है, वह जी रहा है, अब कोई मार्ग नहीं। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, कौन से सबसे शक्तिशाली प्रोग्राम है जो किसी के जीवन को प्रभाव करते हैं? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान, बचपन के प्रोग्राम। जब आप 0 से 6 वर्ष के बीच होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं उस समय तक अपने बच्चे के साथ एक राजा की तरह व्यवहार करें, फिर उसका जीवन वैसे ही बन जाएगा, वही उसका प्रोग्राम बन जाएगा। मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहते हैं तुम करोड़पति बनने जा रहे हो, उसे यह खिलाते रहे तो उसका जीवन वैसा ही होगा कुल मिलाकर। मान लीजिए आप उससे कहते हैं ओ तुम बेकार रह गए, तुम भिखारी बनेगा, तुम रिक्शा चलने वाले बनेगा, वही बन जाएगा। वह प्रोग्राम ये सुनिश्चित करेगा कि वह रिक्शा चलाने वाले बने। इसीलिए प्रोग्राम बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि माता पिता कैसे बनाना है, कौन से शब्द बोलने हैं, कैसे कार्य करना है। भले ही आप एक गरीब आदमी हो, आपको बच्चे के लिए जो भी अच्छी चीज़ हैं उन्हें प्राप्त करना चाहिए और प्रशंसा, बस प्रशंसा करते रहें। बच्चा किसी भी बात पर विश्वास कर लेगा। और तुम महान हो, तुम यह हो, तुम वह हो, और वही प्रोग्राम बन जाएगा और उसे वहाँ ले जाएगा। लेकिन बहुत से लोग डांटते रहते हैं, वे बच्चे को नष्ट कर देते हैं। हम हर तरह की बकवास और कूड़ा बातें करते रहे हैं, वही प्रोग्राम बन जाता है। यदि एक बच्चा जिसकी माँ या पिता कहते हैं तुम बेकार हो, तो बच्चा बेकार हो जाएगा। भले ही बच्चा बेकार हो, आप कहें ओ तुम महान हो, मेरी माँ ने कहा मैं महान हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन के साथ क्या हुआ? मुझे लगता है कि उसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया था। तो उन्होंने उसे एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि उसे निकाला जा रहा है और उसे अपनी माँ को देने के लिए कहा। वह गया और अपनी माँ को दे दिया। माँ ने देखा कि बच्चों को निकाल दिया गया है। उसने उसे यह नहीं बताया। उसने कहा तुम स्कूल में रहने के लिए बहुत महान हो, आओ हम तुम्हें शिक्षित करेंगे, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत महान हो। माँ ने पूरी चीज़ को पूरी तरह बदल दिया। उसने उस पर विश्वास किया। थॉमस अल्वा एडिसन के कारण ही आज हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। हमारे जीवन उसके कारण बदल गया है। जिसे स्कूल ने निकाल दिया था और बेकार बताया था, लेकिन माँ अलग थी, उसने अंदर एक अलग प्रोग्राम डाल दिया और उसके कारण आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। एडिसन के बिना हमारे पास वे नहीं होती। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अंतिम प्रश्न है। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, क्या आपका कर्म नहीं है, बस कर्म है? फिर कोई व्यक्ति किसी विशेष कर्म या वासनाओं को क्यों आकर्षित करता है और दूसरे कुछ और? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है। आप क्या आकर्षित करते हैं या नहीं आकर्षित करते हैं, यह प्रोग्राम पर निर्भर करता है। तो कर्म वहाँ है, सभी लोग का कर्म वहाँ है, यह ब्रह्मांड में दर्ज है। आप उसे
क्या बाहर निकालते हैं वह आपके प्रोग्राम पर निर्भर करता है। यदि आपने अपने बच्चे को बुरी प्रोग्राम किया है, मान लीजिए आप बच्चों को बताते रहे हैं तुम एक भिखारी हो, तुम एक भिखारी हो, तो वह प्रोग्राम बन जाता है। तो तदनुसार वह ब्रह्मांड से कर्म निकालेगा और उसे ऐसी समस्या होंगी जिससे वह भिखारी बन जाएगा। मैं एक बार कई साल पहले भारत में एक बहुत अमीर आदमी के घर गया था और फिर मुझे उस आदमी के साथ दोपहर के भोजन के लिए ले जाया गया। मैंने इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल कभी नहीं देखी थी। इतनी बड़ी, इतनी लंबी थी। बेहतरीन टेबल पूरी तरह से मार्बल से बनी गई है और उसने मुझे हर स्वाद के लिए भोजन दिया। यह अद्भुत था। मैंने ऐसी टेबल और ऐसा भोजन कभी नहीं देखा था। और वह बहुत अमीर आदमी है क्योंकि उसकी कई कपड़ा मिल थी। और उस सब के बाद मैंने कहा, क्या हम बगीचा में टहलने चले? उसके पास बहुत सुंदर बगीचा था। पहली चीज़ जो मैंने देखी वह एक बहुत ही सुंदर रबर का पेड़ था। मैंने कहा, ओ इतना सुंदर रबर का पेड़ है। उसने कहा, ओ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा हाथ हमेशा केवल दरिद्रता के लिए है। मैं जो कुछ भी छूता हूँ वह नष्ट हो जाएगा। ऐसा होने पर वह एक सुंदर पेड़ कैसे हो सकता है? मैं बहुत हैरान था। यह किस तरह की प्रोग्राम है? वह इस तरह बात कर रहा है। यह स्पष्ट रूप से इतना सुंदर पेड़ है और वह कहता है यह नहीं हो सकता क्योंकि मेरा हाथ दरिद्रता है। फिर कुछ महीने के बाद मुझे पता चला कि वह पॉपर हो गया, कंगाल हो गया था। तो मुझे नहीं पता क्यों हुआ। कपड़ा मिल चली गई, सब कुछ, वह केवल कर्ज में था। तो क्यों उसे उस स्थिति में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह प्रोग्राम इतना मजबूत था कि वह बेकार है। सब कुछ उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। बचपन में किसी ने उससे कुछ कहा होगा जिससे प्रोग्राम शुरू हुआ। तदनुसार कुछ कर्मा उसके पास आए और 3 महीने के समय में वह पॉपर हो गया। तो इस तरह चीज़ें काम करती हैं। आपके पास किस तरह की प्रोग्राम है, उसी के अनुसार आप कर्म को आकर्षित करते हैं और आप कहेंगे कि यह आपका कर्म है। यह वास्तव में आपका कर्म नहीं है। आपका या हमारा कर्म जैसा कुछ नहीं है। कर्म है, बस इतना ही। लेकिन प्रोग्राम ऐसा है कि उस कर्म को आकर्षित करता है, फिर आप उसे भोगते हैं। अभी हम श्री भगवान जी ने प्रोसेस के लिए एक टीचिंग का विवरण दिया है, उसे देखते हैं। श्री भगवान जी ने ऐसा कहा है, यह प्रक्रिया आपको कुछ समय के लिए केवल सीइंग पर, देखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है, जब तक कि आप वहाँ नहीं पहुँच जाते। इसीलिए प्रक्रिया आपके लिए देखने की कला में महारत हासिल करने के लिए होगी। तो अगले कुछ महीनों के लिए आप केवल उसी पर चलेंगे, बस ब्रेक थ्रू पाने के लिए। लोगों को ब्रेक थ्रू मिलना शुरू हो गया है। जब से हमने लोगों को मंदिर में आने की अनुमति दी है, मंदिर अधूरा होने के बावजूद उसने काम करना शुरू कर दिया और हम इसे चरणों में सक्रिय कर रहे हैं। पूर्ण सक्रिय में समय लगेगा, शायद वह 2027 या 2028 में ही होगा, लेकिन हम आकांक्षित रूप से सक्रिय कर रहे हैं और हमें परिणाम मिल रहे हैं। आप देखने की कला में अधिक से अधिक महारत हासिल कर पाएंगे। इसलिए हम केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपने सब कुछ हासिल कर लिया। इस कार्य का विजन पूरा हो गया। एक बार जब आप कला में
महारत हासिल कर लेते हैं और पर्याप्त संख्या में लोग महारत हासिल कर लेते हैं तो आप स्थिति को दूसरों को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। स्थिति को ट्रांसफ़र करना इतना कठिन नहीं है, यह आगे और आगे चलता जाएगा। पूरी मानव जाति को संभालना जा सकता है और आपको यह जानना चाहिए, आपको इस मंदिर परमज्योति कल्कि मंदिर से संबंधित होना सीखना चाहिए। आपको इससे जुड़ना चाहिए। बहुत जल्द जैसे ही कुछ चीज़ें तैयार होंगी, हम आपको ऑनलाइन कनेक्शन देंगे। दिन के निश्चित समय, सप्ताह के निश्चित दिन, जहां आप अपने घर में अपने टीवी पर बैठकर ऑनलाइन मंदिर में जा सकेंगे। आप मंदिर में जा सकेंगे, गर्भगृह में जा सकेंगे और फिर आप एक दीक्षा लेंगे। फिर यह वित्तीय समस्या के लिए हो सकती है, स्वास्थ्य समस्या के लिए हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है और आप देखेंगे कि उत्तर बहुत तेज से आता है। आम तौर पर अब यदि आपको लगभग एक सप्ताह के समय में उत्तर मिलता है तो आपको वह शायद लगभग 1 घंटे के समय में मिल जाएगा। वह मंदिर की शक्ति होगी। यह पहले ही होना शुरू हो चुका है, तो आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो आप कैसे प्रार्थना करेंगे, आप कैसे जुड़ जाएंगे? इसे परमज्योति कल्कि मंदिर कहा जाता है। आप जिस तरह से चाहे संबंधित हो सकते हैं, वास्तव में यह एक वननेस टेम्पल है। अब मान लीजिए कि आप हिंदू हैं तो आप उसे हिंदू के रूप में संबंधित होंगे। मान लीजिए कि आप मुस्लिम हैं तो आप उससे मुस्लिम के रूप में संबंधित होंगे। मान लीजिए कि आप ईसाई हैं तो आप उससे ईसाई के रूप में संबंधित होंगे। आप किसी भी विश्वास के हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप नास्तिक हैं तो आप उससे ब्रह्मांड के रूप में संबंधित हो सकते हैं। जो कुछ भी आपको पसंद हो, ऐसा कुछ नहीं है आपको यह होना चाहिए या वह होना चाहिए। इसलिए यह वास्तव में एकता मंदिर है, वननेस मंदिर है। आप जिस तरह से संबंधित होना चाहते हैं हो सकते हैं, आपको परिणाम मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विश्वास के हैं, तो यह आप पर निर्भर करता है। आप जिस भी विश्वास के हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह परमज्योति कल्कि मंदिर है। लेकिन वास्तव में यह वननेस मंदिर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप अपना मन तब तक देखने की इस कला में महारत हासिल करने पर केंद्रित रखें जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाते। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अभी तक आप जो सुना है इसका मनन चिंतन कीजिए। इतना ज्ञान श्री भगवान जी ने दिया है, इसमें आपको क्या याद है उसका कॉन्टेम्पलेट कीजिए। श्यामा भगवान को हम अपना आभार व्यक्त करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः।
श्रीभगवते नमः श्रीभगवते नमः ॐ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान।